हेलो स्टूडेंट, वेलकम इनटू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। इससे पहले हमने डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई किए थे। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है वो कैसे किया जा सकता है, शेयर होल्डर्स को बोनस दे करके। ठीक है, तो आज हम वही बोनस देने से रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है जिसे हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज़ एक्यूमुलेटेड लार्ज प्रॉफिट इन द रिजर्व्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर decide to utilize the part of this reserve in order to make the capital properly representative to the financial position। तो एक कंपनी के पास में बहुत ही भारी मात्रा में क्या है, प्रॉफिट और रिजर्व पड़े हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया है कि हम इन प्रॉफिट का क्या कर दें, कैपिटलाइजेशन कर दें। ठीक है, तो इसके बाद में देखिए, द पेड अप शेयर कैपिटल इज 10 लाख consisting 90,000 equity share of ₹10 each fully paid up। ठीक है, और कंपनी के पास जो है 10 लाख रुपीज़ की क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल है, जो कि कैसे है 90,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ वाले फुली पेड अप और 20,000 इक्विटी शेयर्स जो कि है 10 रुपीज़ वाले लेकिन 5 रुपीज़ क्या है, पेड अप है। ठीक है, तो ये कैपिटल है कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रखे हैं, एट द डेट ऑफ बोनस शेयर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स स्टैंड एट ₹33। जिस समय बोनस दिया जा रहा था उस समय कंपनी के शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो थी ₹33। द डायरेक्टर्स decide to issue one bonus share at the premium of 10% for every one fully paid up shares। ठीक है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, एक बोनस शेयर इशू करेंगे, वो भी 10% प्रीमियम पर। किसको इशू करेंगे, फुली पेड अप शेयर्स के लिए। ठीक है, जो फुली पेड अप शेयर्स है 90,000, उसके ऊपर एक बोनस शेयर दिया जाएगा, वो भी 10% प्रीमियम पर। एंड आगे देखिए, एंड टू मेक द पार्शली पेड अप शेयर एज अ फुली पेड अप, और इसके बाद में जो पार्शली पेड अप शेयर्स हैं उन्हें हम फुली पेड अप बना देंगे। तो बोनस दो तरीके से दिया गया, एक तो पेड अप शेयर्स पर क्या किया गया, एक बोनस शेयर दिया गया 10% प्रीमियम पर, और दूसरा जो पार्शली पेड अप शेयर कैपिटल थी उसे फुली पेड अप शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज देनी है। तो देखिए, अब इसमें क्या है कि दोनों तरीके से बोनस दिया गया है, बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड विदाउट इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, जो फुली पेड अप शेयर्स है उन्हें तो बोनस शेयर इशू कर दिया गया, और जो पार्शली पेड अप शेयर्स है उन्हें जो बोनस दिया गया है वो किस तरीके से दिया गया है, उन्हें फुली पेड अप में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एग्जैक्टली कैसे होता है और उसके कौन कौन से मेथड है। तो उसमें जो मेथड नंबर फर्स्ट था वो था बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स, और जो सेकेंड मेथड था विदाउट इशू ऑफ बोनस शेयर। ठीक है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन दो तरीके से कर सकती है। ठीक है, और ये दोनों ही मेथड इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहे हैं, एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है, पहले तो हमें टोटल बोनस की कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, देन दोनों ही मेथड हमें अप्लाई करने हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक जर्नल का परफॉर्मा कुछ इस टाइप से। तो आप इस टाइप से जर्नल का परफॉर्मा बना लेंगे और फिर हम करेंगे बोनस की कैलकुलेशन, टोटल बोनस की। तो वो कैलकुलेशन हम करेंगे वर्किंग नोट में। तो इसी परफॉर्मे के नीचे आप एक वर्किंग नोट क्रिएट करोगे और वर्किंग नोट में हम कैलकुलेशन करेंगे टोटल बोनस की। ठीक है, तो ये है वर्किंग नोट हमारा। फर्स्ट कैलकुलेशन हम दे देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल बोनस। ठीक है, तो देखिए बोनस दिया जा रहा है दोनों शेयर्स पे, फुली पेड अप पे भी और पार्शली पेड अप पे भी। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑन फुली पेड अप। फुली पेड अप शेयर्स के ऊपर कितना बोनस दिया जा रहा है,
तो देखिए फुली पेड अप शेयर्स हैं, उनके ऊपर एक बोनस शेयर दिया जा रहा है। तो हमारे पास फुली पेड अप शेयर्स कितने हैं? 90,000 फुली पेड अप शेयर्स हैं, ठीक है। 90,000 फुली पेड अप शेयर है और 90,000 शेयर होल्डर को सबको एक एक बोनस शेयर दिया जा रहा है, ठीक है। और बोनस शेयर कितने रुपीज़ का है? वो भी 10 रुपीज़ का है और उसे 10% प्रीमियम पर दिया गया, ठीक है। तो अगर मैं 10% का 10 रुपीज़ का 10% करूँगी तो कितना आ जाएगा? 1 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 11 रुपीज़ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 11 रुपीज़ वाला लिख देती हूँ शेयर। तो सबको एक एक शेयर दिया गया है 11 रुपीज़ पे। तो टोटल जो ये अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी 9,90,000, ठीक है। आप चाहे तो इंटू 10 कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उसका 10% उसमें ऐड कर सकते हैं एज अ प्रीमियम, ठीक है। फिर चलते हैं हम सेकेंड, ऑन पार्शली पेड अप। पार्शली पेड अप शेयर्स के लिए क्या किया गया? उन्हें फुली पेड अप में कन्वर्ट किया गया। तो सबके ऊपर पार्शली पेड अप शेयर में 5 रुपये पेड किए जा चुके थे, 5 रुपीज़, और 5 रुपीज़ अभी बाकी थे। तो हमारे जो पार्शली पेड अप शेयर्स हैं वो थे 20,000, ठीक है। और सबके ऊपर जो 5 रुपये है वो क्या कर दिए गए? रिड्यूस कर दिए गए, ठीक है। मतलब 5 रुपये के हिसाब से उन्हें बोनस दे दिया गया और फुली पेड अप उन्हें कर दिया गया, ठीक है। तो 5 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो ये अमाउंट हो जाएगी 1 लाख, ठीक है। तो जो टोटल बोनस दिया गया है वो कितना दिया गया है? देखिए टोटल बोनस हम अमाउंट ऐड कर लेंगे 9,90,000, ठीक है, और प्लस हम कर लेंगे 1 लाख। तो ये हो जाएगा कितना? 10,90,000, ठीक है। तो 10,90,000 का टोटल बोनस दिया गया है, ये हमें पता करना था। अब हम चलते हैं जनरल एंट्रीज़ की तरफ। और जनरल एंट्रीज़ में सबसे पहली जो एंट्री हमें देनी है वो आपको देखनी है कि आप बोनस कैसे दे रहे हो, करंट ईयर के प्रॉफिट में से दे रहे हो या पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से दे रहे हो। तो हमारे क्वेश्चन में तो ये कहा गया है कि कंपनी के पास बहुत सारे रिजर्व और प्रॉफिट क्या हो गए थे? इकट्ठा हो गए थे, बहुत सारे प्रॉफिट क्रिएट हो गए थे। तो फिर उन्होंने बोनस देने का और कैपिटलाइजेशन करने का डिसीजन लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन हमें ऐसा लगता है कि पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से बोनस दिया जा रहा है। तो देखिए एंट्रीज़ मैंने आपको कुछ बताई थी इस टाइप से कि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है बोनस के लिए। तो देखिए इसमें इफ़ द बोनस इज़ प्रपोज आउट ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट, अगर हम इसे पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से दे रहे हैं तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। तो अभी हम यहाँ यही एंट्री करने वाले हैं, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हमें बोनस को प्रपोज करने की करनी है और देन हमें जो नेक्स्ट एंट्रीज करनी है वो यूज़ ऑफ बोनस की करनी है, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट एंट्री पास करते हैं। क्वेश्चन में देखिए डेट नहीं दे रखी है तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर लगा लेते हैं, एंट्री नंबर फर्स्ट, और वो प्रपोज करने की जो एंट्री होगी, अभी रिज़र्व के नाम भी नहीं है तो हम डायरेक्टली रिज़र्व अकाउंट डेबिट लिखते हैं और टू बोनस टू शेयर होल्डर, ठीक है। और बोनस हमने दिया कितना? 10,90,000 का। नरेशन हम दे देंगे बीइंग बोनस प्रपोज्ड। तो ये एंट्री नंबर फर्स्ट है बोनस को प्रपोज करने की, देने की, ठीक है। फिर देखिए हम क्या करेंगे, एंट्री नंबर सेकेंड, यूज़ ऑफ बोनस। तो हमने इस बोनस को 2 तरीके से यूज़ किया, एक तो फुली पेड अप शेयर्स को बोनस शेयर दिया और दूसरा जो पार्शली पेड अप शेयर्स थे उन्हें फुली पेड अप में कन्वर्ट किया। तो देखिए हम दोनों ही तरीके से एंट्री करेंगे। पहले हम कर लेते हैं, देखिए पहले यहाँ पे देखिए बाय कन्वर्टिंग द पार्शली पेड अप शेयर्स इनटू द फुली पेड अप शेयर्स। तो हम जो पार्शली पेड अप शेयर्स हैं उन्हें फुली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट यूज़ ये कर सकते हैं हम बोनस का। तो उनके ऊपर जो फाइनल कॉल बाकी है शेयर्स की, जैसे 5 रुपये के हिसाब से, उसे हम ड्यू करके और उस पर हम बोनस को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंट्रीज अभी हम पास करेंगे।
तो देखिए कैसे होगी एंट्री नंबर सेकेंड। एंट्री नंबर सेकेंड हम करेंगे जो फाइनल कॉल है इक्विटी शेयर्स की, वो हम ड्यू कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल जो कि 5 रुपये की हम लेंगे, अकाउंट डेबिट, और 2 हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं बीइंग फाइनल कॉल ऑन पार्शली पेड अप शेयर्स ड्यू। ठीक है, जो फाइनल कॉल थी पार्शली पेड अप शेयर्स की वो हमने ड्यू कर दी। तो देखिए वो जो शेयर थे वो 20,000 थे और उनके ऊपर 5 रुपीज़ अभी ड्यू है। तो हमने क्या कर दिया कि 20,000 इंटू 5 के हिसाब से ये जो फाइनल कॉल है हमारी कितनी 1 लाख रुपीज़ की, वो हमने ड्यू कर दी। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे। अभी हम इसी कॉल के लिए इस बोनस को यूज़ करेंगे, तो एंट्री नंबर 3 करेंगे हम। ठीक है, और एंट्री नंबर 3 हम क्या करेंगे, एक बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। देखिए अगर हम ये बोनस नहीं दे रहे होते तो ये फाइनल कॉल हम उन्हें कैश में मंगवाते, तो यहाँ पे एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अभी क्योंकि हम पैसा उनसे मंगवा नहीं रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर लिखेंगे कितना 1 लाख का। ठीक है, यहाँ पे 1 लाख। नरेशन हम दे देंगे बीइंग फाइनल कॉल एडजस्टेड विथ बोनस। ठीक है, जो ये फाइनल कॉल है वो हमने बोनस से एडजस्ट कर दी। ठीक है, अब देखिए अब वो बोनस बाकी हैं, कौन सा वाला, जो हमने फुली पेड अप शेयर्स के लिए दिया है। और फुली पेड अप शेयर्स को हमने एक नया शेयर दिया है, वो भी विथ प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे एंट्री, वो हम ये जो नेक्स्ट मैंने आपको लिखवाई थी एक बार देख लीजिए, ये वाली एंट्री, बाय प्रोवाइडिंग बोनस शेयर। जब हम उन्हें बोनस शेयर देते हैं तो हम कौन सी एंट्री पास करेंगे, इफ़ द बोनस शेयर इशू एट पार। अगर हमने एट पार इशू किया है तो, लेकिन हमने तो प्रीमियम पर इशू किया है, तो हमें ये एंट्री पास करनी है। एंट्री है देखिए बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और हमने भी प्रीमियम पर ही इशू किया है, तो हम ये वाली एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं ये वाली एंट्री। देखिए बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और 2 लिखेंगे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, और देखिए हमने उन्हें कितने शेयर दिए हैं, हमने उन्हें 90,000 शेयर दिए, कितने रुपीज़ वाले, 10 रुपीज़ वाले, तो यहाँ पे तो अमाउंट कितनी जाएगी 9 लाख जाएगी। ठीक है, और इस पे 10% प्रीमियम है, तो 9 लाख का हम 10% प्रीमियम करेंगे तो 90,000 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 9,90,000 की अमाउंट। ठीक है, और नरेशन हम दे देंगे बीइंग बोनस शेयर इशूड, बीइंग बोनस शेयर issued at premium at the 10%। ठीक है, तो ये हम एंट्री यहाँ पे दे देंगे। ये फाइनली आपके बोनस की एंट्रीज कंप्लीट है। क्लियर हो गया मैटर कि कैसे बोनस दिया जाता है शेयर होल्डर्स को। तो इस तरीके से आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। इसके बारे में नोट्स मैंने आपको सारे प्रीवियस लेक्चर में बता दिए हैं। अगर आपने वो नोट्स नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर देख करके वो नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, देन आपको ये क्वेश्चंस
समझ में आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, कितना बोनस देना है ये कैलकुलेट करना है, और बोनस आप कैसे दे रहे हो। अगर आप पार्शली पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट करके दे रहे हो तो ये एंट्रीज ऐसे आपको पास करनी है। ठीक है, और अगर आप उन्हें नया बोनस शेयर दे रहे हो, नया शेयर इशू कर रहे हो, तो आप कैसे कर रहे हो, एट पार कर रहे हो या प्रीमियम पे कर रहे हो, वो आप देख लेना। इसके बाद आप एंट्रीज पास कर देना। ठीक है, तो जब भी बोनस ड्यू होता है तो क्रेडिट होता है, और जब ये पेड कर दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपके बोनस का ट्रीटमेंट, और बोनस के सारे ही ट्रीटमेंट इसी तरीके से किए जाते हैं। तो आप प्लीज़ इसके नोट्स प्रिपेयर करके इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक बार ट्राई कीजिए। ओके, आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।